बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8619 यूनिट 5 इंस्ट्रक्शनल मीडिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मीडिया होता क्या है। इंस्ट्रक्शन वो कहता है इंस्ट्रक्शन एड्स आर यूज्ड बाय गुड टीचर्स। अच्छे टीचर जो हैं वो इंस्ट्रक्शनल चीज़ें यूज़ करते हैं। इनको ऑडियो विजुअल एड्स भी कहते हैं, एड्स। इसमें आता क्या है कि जी कंप्यूटर, उसके अलावा इंटरनेट वगैरह, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें जो है ना, फिर वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये चीज़ें जो है ना इसमें आती हैं ताकि उनसे वो इजीली बच्चे जो है ना वो पिक कर पाते हैं। तो ये ऐड करते हैं जी एक्सपीरियंस सिमिलर टू डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस विच आर नॉट ऑलवेज रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट। तो डायरेक्ट ये एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि, और इनका बेनिफिट भी होता है क्योंकि इससे जल्दी बच्चे जो हैं वो पिक करते हैं। टीचर्स बिजनेस टू हेल्प द स्टूडेंट टू ड्रा आउट द बेस्ट इन हिमसेल्फ एंड मेक इट परफेक्ट। तो टीचर का बेसिक मकसद तो यही होता है कि उसको वो परफेक्ट अपना काम जो है ना वो बेहतरीन करे और परफेक्शन लाए इसमें, परफेक्ट करे इसको। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू लर्न इफेक्टिवली मस्ट अंडरस्टैंड द लेसन टॉट द लेक्चर टॉट द टीचर्स। तो जो टीचर ने पढ़ाया फिर वो जो मस्ट, अगर आपको उसको फ्रूटफुल साबित करना है, उसको इफेक्टिव साबित करना है, तो आप वो टीचर जो स्टूडेंट जब पिक करेंगे तभी उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ वो कहते हैं कि लेक्चर जो है ना वो इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट माइंडफुल, अगर स्टूडेंट नहीं वो इंटरेस्ट ले रहे तो द लेक्चर आर वेस्टेड। तो फिर वो लेक्चर वेस्टेड है, टाइम वेस्टेड है यानी। तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि जो है कि अगर किसी एक क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है प्रेजेंट, वो नहीं माइंडफुल हैं, वो नई चीज़ों को पिक कर रहे, नई लेक्चर में नहीं इंटरेस्ट ले रहे, तो इसका मतलब है कि वो टीचर का लेक्चर जो है वो वेस्टेड है, उसमें कोई फिर जो है ना वो ना इंटरेस्ट है ना वो पिक हो रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट के। सबसे पहले तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो हैं हम समझ पाएंगे कि ग्राफिक एड्स क्या होते हैं। जिस तरह मैप्स है, कोई मैप बना के, पिक्चर्स बना के, चार्ट्स, ग्राफ्स, ग्लोब्स, डायग्राम्स वगैरह, इनकी मदद से कैसे ये जो है ना एक्सप्लेन कर पाएंगे सबसे पहले। फिर यूटिलिटी हम दिखाएंगे, इस्तेमाल दिखाएंगे कि कैसे चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का या बुलेट बोर्ड जो है उनका, या फिर जो है ना वो फ्लैनल बोर्ड हैं, उनकी क्या कुछ हैं यूटिलिटी, उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अप्रिशिएट कर पाएंगे कि यूटिलिटी ऑफ मॉडल्स, पोस्टर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, प्रोजेक्टर्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स, एपी डायास्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर एंड माइक्रो फिच। तो इन चीज़ों का जो है ना हम यूज़ कर पाएंगे और इन चीज़ों का बता पाएंगे कि कैसे जो है ना कि चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बेनिफिशियल है। फिर स्पेसिफाई कर पाएंगे जो सिग्निफिकेंट फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सक्लूजन, कि जो बाहर ट्रिप वगैरह करते हैं उनका क्या बेनिफिट है। रोल कर पाएंगे कि जो एग्जिबिट एजुकेशन में जो है ना ये एग्जीबिशन का क्या रोल होता है। म्यूज़ियम वगैरह का क्या है कि जो म्यूज़ियम वगैरह है। फिर टीवी का क्या रोल है एजुकेशनल, रेडियो टीवी का, ये टीवी पे जो चलते हैं। फिर रोल ऑफ टेप रिकॉर्डर एंड रिकॉर्डर प्लेयर और टेप रिकॉर्डर का क्या रोल है। फिर स्टेट कर पाएंगे पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ वीसीआर, कि वीसीआर के क्या फ़ायदे हैं। एवेलुएट कर पाएंगे एडवांटेजेस ऑफ वीडियो डिस्क वगैरह जो होती हैं, और लेपार्ट्री जो है ना वो टेक्निक्स वगैरह जो है ना, लैंग्वेज लेपार्ट्री वगैरह ये। अब जो है ना सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मीडिया होते क्या हैं। तो स्कैन लेन ने उसको जो है ना अकॉर्डिंग टू उसके इंस्ट्रक्शन मीडिया जो होते हैं ना वो encompasses all the material and physical means an instructor might use to implement instruction and facilitate students। तो अब ये क्या होते हैं, वो सिंपली कहता है कि इंस्ट्रक्शन जो मीडिया होते हैं उसमें आते हैं जी तमाम मटेरियल्स या फिर और फिज़िकल मींस, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्टर माइट यूज़, कि एक टीचर जो है या इंस्ट्रक्टर यूज़ करता है ताकि टू इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाए अपने इंस्ट्रक्शन की और स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटेट कर पाए। तो इस तरह की अचीवमेंट जो होती है ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दिस में इंक्लूड ट्रेडिशनल मैटर्स सच एज, इसमें आप चाक बोर्ड है ट्रेडिशनल जो पहले होते थे, हैंड आउट्स एंड नोट्स वगैरह, चार्ट्स, स्लाइड्स, ओवरहेड, रियल ऑब्जेक्ट वगैरह, कोई मॉडल वगैरह, फिर वीडियो टेप और फिल्म्स वगैरह। तो इस तरह सी को वो फिर कह रहा है डीवीडी वगैरह, सीडी रूम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें यूज़ आती हैं ताकि जो है ना वो बच्चों को हेल्प हो सके। तो इंस्ट्रक्शन मीडिया में ये कुछ आता है। अब सबसे पहले आता है जी ग्राफिक्स एड्स। तो इसमें ग्राफिक एड्स में अब क्या है, सबसे पहले नंबर पे आता है जी चार्ट्स। तो चार्ट्स जो है ना बहुत यूज़फुल हैं टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जो है ना इनको कैन भी प्रिपेयर भी किए जा सकते हैं और मार्केट से परचेज भी किए जा सकते हैं। मोस्टली ये थर्ड सेमेस्टर में बनवाए जाते हैं टीचरों से जब वर्कशॉप वगैरह होती है। 86 आई थिंक 8608 यानी 86/8 की जब होती है वर्कशॉप, तो उसमें जो है ना वो प्रॉपर इसकी जो है ना वो दिखाई जाती है 8 और 7 में।
चार्ट्स वगैरह बनवाए जाते हैं टीचर से प्रॉपर, एक में जो लेसन प्लानिंग की जाती है, एक में चार्ट वगैरह बनवाए जाते हैं। तो इसमें ये स्पेशल 3-3 4 चार्ट टीचर बनाते हैं, पिक्चर्स वगैरह डायग्राम वगैरह उस पर होती हैं जो क्लियर अप्रोप्रिएट साइज़ की होती हैं, तो ये हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आते हैं जी मैप्स। मैप्स भी जनरली जो है ना वो टीचिंग ऑफ हिस्ट्री में यूज़ होते हैं। इसके थ्रू आप जियोग्राफी वगैरह या फिर ज़मीन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जियोग्राफी, और फिर जो है ना उसके क्लाइमेट का इस तरह टेम्परेट कहाँ है जी, ट्रॉपिकल कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिखाने के लिए मैप यूज़ होता है। फिर पिक्चर, रियल ऑब्जेक्ट जो है ना वो आप नहीं ला सकते कभी कभी, या फिर मॉडल आपको नहीं अवेलेबल होते, तो आप फिर पिक्चर वगैरह का यूज़ करते हो। जैसे कि अगर आप किसी को दिखा रहे हो वंडर वगैरह, ठीक है, कि वंडर दिखाना है जी हमने वर्ल्ड के, तो हम अब ताजमहल नहीं ला सकते, या फिर जो है वो पिरामिड्स नहीं ला सकते, तो उन पिरामिड्स के हम पिक्चर वगैरह दिखा के, तो उसके लिए जो है ना वो कुछ चीज़ों को मॉडल या उनकी ऑब्जेक्ट लाना जो है ना ब्रिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है ना वो पिक्चर से ही इजीली उसको एड ली जाती है। फिर नंबर आते हैं जी ग्राफ्स। तो ग्राफ्स क्या होते हैं जी, मोस्टली ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइंस में यूज़ होते हैं। कि ग्राफ मोस्टली बताता है कि कंपेयर होता है कि जैसे कि वीट प्रोडक्शन लास्ट को है ना कह रहा है फ्यू ईयर्स में जो है ना वो कैसे इफेक्टिवली शो की गई है, कि कैसे जो है ना वो ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में या कम हो रही है, या राइस की प्रोडक्शन, या फिर जो है ना इकॉनमी वगैरह इस तरह। देन है जी ग्लोब। तो ग्लोब का हमने पहले एक दफ़ा तो पढ़ा है कि अच्छा हमने वो मैप का पढ़ा है, अब ग्लोब का हम पढ़ते हैं। तो ग्लोब पे भी मोस्टली वर्ड वगैरह दिखाया जाता है, पूरी दुनिया का ग्लोब, पूरी दुनिया को एक ग्लोब पे दिखाया जाता है, ठीक है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर पे। फिर अब इसमें होता है कि इसमें डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ दिखाए जाते हैं, जैसे सोलर और लूनर एक्लिप्स वगैरह, रिलेशनशिप दिखाया जाता है बिटवीन अर्थ एंड द सन। फिर डिफरेंट प्लानट की मूवमेंट्स के हिसाब से फिर अर्थ की जो है ना वो दिखाई जाती है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। और तो ये फिर आप जो है ना ये चीज़ों, इनका फंक्शन क्या है कि ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। अब किस लिए, कि द रियल राउंड शेप ऑफ द अर्थ, बताया जाता है कि अर्थ की जो है ना रियल शेप भी राउंड है, उसके और एक्सिस के अराउंड वो कैसे जो है ना रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस। इसकी वजह से डेली और ईयरली मूवमेंट होती है विच रिजल्ट डे इन नाइट चेंज इन सीजन। फिर हम दिखाते हैं कि लैंड इज़ लेसर इन एरिया देन अंडर वाटर एंड द सर्फेस ऑफ द एरिया नॉट इवन एंड लेवल। फिर नॉलेज हम रिगार्डिंग जो है ना बाउंड्रीज ऑफ आइलैंड, कंट्रीज, प्रोविंस, सिटीज़, देयर कंपैरेटिव साइज एंड म्यूचुअल डिस्टेंस वगैरह बताएंगे। फिर लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड जो है ना ये चीज़ें भी आती हैं। अब लैटीट्यूड होता है कि इस यानी जो अराउंड उसके लाइंस होती हैं। फिर लॉन्गिट्यूड भी होता है इस तरह, जो जो होती हैं वर्टिकल्स वगैरह। और फिर अल्टीट्यूड वगैरह, एलिवेशन वगैरह। अब नेक्स्ट है जी डायग्राम्स। तो डायग्राम्स के ज़रिए कुछ चीज़ें जो है ना वो डिपिक्ट किए जाती हैं थ्रू लाइंस टू डिपिक्ट द कंप्लीट शेप एंड आइडियाज़ अबाउट स्पेसिफिक थिंग के बारे में डायग्राम आप बना के शो कर देते हो। डायग्राम भी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को जो है ना वो साइंस, जियोग्राफी वगैरह में बहुत ज़्यादा, जैसे ह्यूमन एनाटमी की डायग्राम, क्योंकि डायग्राम का बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है, एक ड्रॉन इन अ मैनर टू लीव इफेक्टिव इंप्रेशन और स्टूडेंट, वो फिर बच्चों पर जो है ना इफेक्टिव इंप्रेशन छोड़ती है। और जो है ना इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन फ्लावर्स एंड प्लांट्स इन बॉटनी, बॉटनी वगैरह में वो कह रहे हैं कि बायोलॉजी में, ह्यूमन बॉडी में ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए जो है ना वो इसको यूज़ किया जा रहा है। फिर वो कहता है मोर इफेक्टिव है इट अलॉन्ग विद डायग्राम द रियल ऑब्जेक्ट आर इट्स पिक्चर एंड फिल्म स्ट्रिप इज़ शोन। तो अगर वो फिल्म स्ट्रिप वगैरह शोन की जाए तो वो ज़्यादा फिर जो है ना यूज़फुल होती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ग्राफ जो है ना एंड डायग्राम्स शुड बी सिंपल एंड क्लियर, क्लियर होने चाहिए ताकि अंडरस्टैंड हो, उनका साइज़, उनको प्रॉपर लेबल किया जाए, ताकि एक एक पार्ट जो है ना वो स्टूडेंट्स को वाजिया हो डायग्राम्स वगैरह का। फिर नेक्स्ट आते हैं जी बोर्ड्स। बोर्ड का यूज़ क्या क्या होता है। तो मैनी काइंड्स ऑफ बोर्ड यूज़ हो रहे हैं टीचिंग प्रोसेस में। पहले नंबर पे आता है ब्लैक बोर्ड या चॉक बोर्ड इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग। फॉर सबसे पहले तो फॉर प्रेजेंटिंग समरी वगैरह, कि बेसिक जो है ना आपने समरी वगैरह प्रेजेंट करने के लिए जो है ना चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हो। मेकिंग एनी नेम और वर्क क्लियर टू अ कार्ड इट्स इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस के लिहाज से हम कुछ खास खास चीज़ें उस पर लिखते हैं, टॉपिक के नेम वगैरह, फिर जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे लिखते हैं ताकि बच्चों को जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो जाए। राइटिंग की स्केच, कुछ सर्टन प्लान वगैरह का बनाने के लिए हम बोर्ड को यूज़ करते हैं। कुछ चार्ट वगैरह, ग्राफ वगैरह, डायग्राम वगैरह प्रेजेंट करने के लिए, तो मोस्टली जो है ना चार्ट वगैरह तो नहीं ला सकते थे इतना ज़्यादा, तो वो फिर बोर्ड से ही जो है ना वो काम चलाया जाता है। फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर क्लेरिफाइंग करते हैं जी कुछ जो क्वेश्चन वगैरह, जो ऑपरेशन थिंग्स वगैरह। फिर गिविंग स्ट्रक्चर फॉर गिवन सर्टन स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना ब्लैक बोर्ड या चाक बोर्ड को यूज़ किया जाता है। कुछ रूल्स या डेफिनेशन वगैरह लिखने के लिए, और फिर जो है ना राइटिंग इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, डाटा, टेबल्स वगैरह बनाने के लिए जी भी वाइट बोर्ड को यूज़ करता है। अब फैक्टर कंसीडर जो किए जाते हैं वाइल यूजिंग ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले तो जो है ना टीचर कलेक्ट करे ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द
कमेंसमेंट ऑफ क्लास वर्क। तो क्लास वर्क के बारे में सबसे पहले तो टीचर को कुछ होना चाहिए। फिर रिक्वेस्ट में भी डस्टर, इसके लिए आप रिक्वायर्स क्या क्या हैं जी, रिक्वेस्टेज हैं जी, डस्टर है, या फिर जो है ना वो वाइपिंग द बोर्ड, कुछ चीज़ें जो साफ़ करती हैं। अब चाक होने चाहिए, फिर स्केल, फिर जो है ना स्टेंसिल और अदर जो है ना वो मटेरियल इस तरह के होने चाहिए जो बोर्ड पे मदद करें। फिर ब्लैक बोर्ड पे जो है ना वो शुड बी क्लीन विद डस्टर, डस्टर से पहले क्लीन होना चाहिए। फिर स्टार्ट करें जी राइट कॉर्नर फ्रॉम लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द टॉप, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से राइट करें। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट हो पॉइंट हों वही उस पर नोट करें ब्लैक बोर्ड पे, और बाकी जो है ना वो ज़्यादा कंप्रेसिव वर्क ना लिखें, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम होती है और वो फिर अंडरस्टैंड भी नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ ज़रूरी नोट लिखें। टीचर शुड भी जो है ना प्लान एडवांस व्हाट इज़ रिटन, तो ये टीचर के पास प्लानिंग में होना चाहिए मौजूद कि उसने वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या फिर चाक बोर्ड पे क्या कुछ लिखना है। पॉइंटर शुड भी फ्रीक्वेंटली यूज़, तो वो ये उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी चाहिए पॉइंटर। ब्लैक बोर्ड जो है ना वो प्लेस होना चाहिए ताकि इन सच वे ऑल स्टूडेंट कैन सी, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को देख सकें, उस पर कोई शेडो वगैरह ना हो, और फिर जो है ना वो बिल्कुल अबव द साइड लेवल हो ताकि ईजीली जो है ना वो स्टूडेंट देख सके। फर्स्ट रो जो है ना ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास शुड बी एट लीस्ट 8 फीट अवे फ्रॉम इट, और बोर्ड से वो कह रहे हैं कि फर्स्ट जो रो है वो 8 फीट दूर हो ताकि पहले जो हैं जो पीछे वाले हैं उनसे बोर्ड वो हिडन ना हो, उनको भी वो उनकी साइड के सामने हो। देयर शुड बी क्लियर एंड यूनिफॉर्म राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर क्लियर और यूनिफॉर्म राइटिंग हो। फिर जब भी रिटन हो मस्ट बी इन ऑर्डर टू सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के साथ लिखें ताकि स्टूडेंट जो है हैबिट डेवलप करें एक ऑर्डरली मैनर की। फिर साइज ऑफ वर्ड जो है ना इस इतना होना चाहिए कि वो विजिबल हो तमाम स्टूडेंट्स को और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो। देन जो है ना वो कहता है कि टीचर शुड नॉट कवर द बोर्ड वाइल स्टैंडिंग एंड राइटिंग, आगे टीचर ना खड़ा हो, क्योंकि टीचर जो है ना वो कह रहे हैं कि 45 के एंगल पे हो मोस्टली, क्योंकि जो है ना वो ताकि बच्चों को इजीली वहाँ से नज़र आए उसका। फिर बोर्ड पे राइटिंग करने के बाद टीचर असाइड हो जाए, स्टैंड वन साइड, और स्टूडेंट्स को जो है ना सुपरवाइज़ करे ताकि वो अटेंड हों और वो जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका सोल्यूशन हो और वो जो है ना उसको नोट भी कर पाएँ। देन जो है कि टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड इट शुड गो स्पीकिंग द सेम ऑन द सेम, तो टीचर को चाहिए कि वो उसी बात पे स्पीक भी साथ साथ करता जाए। टीचर शुड पे अटेंशन टू द स्टूडेंट, टीचर जो है ना अटेंशन भी पे करे कि स्टूडेंट राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं, और साथ में राइटिंग के दौरान वो उधर भी फोकस रखे कि ये ना हो बच्चे कहीं और गुम हो जाएं। फिर टीचर शुड आल्सो पे अटेंशन टू द स्टूडेंट भी हो। फिर ब्लैक बोर्ड मस्ट बी रीनोटेड वंस इन ईयर, एक साल में ज़रूर इसको जो है ना वो रेनोवेट करें। इट शुड प्रॉपरली मेंटेन भी होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है अमॉन्ग टीचिंग इक्विपमेंट, तो ये भी एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है जी, जो बोर्ड का यूज़ है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है अगर उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए। क्लीनिनेस, टाइडीनेस एंड स्पीड कैन डेवलप बाय द, स्पीड भी होनी चाहिए टीचर की ताकि जो है ना वो जल्दी जल्दी से उसका समझा भी सके। जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको केयर करनी चाहिए। तो कुछ सब्जेक्ट जो कहता है कि टोटल डिस्प्ले में भी लाइक दिस, इस तरह होने चाहिए कि लाइफ ऑफ पाकिस्तानी विलेज विच मे हैव डिस्प्लेड थ्रू फोटोग्राफ्स टेकन बाय स्टूडेंट। अब कुछ चीज़ें जो है ना वो इस तरह होनी चाहिए कि वो फोटोग्राफ स्टूडेंट लें गाँव की लाइफ के, तो वो फिर दिखाएं। द लाइफ ऑफ हिली एरियाज़ की दिखाएंगे जो पहाड़ी इलाकों पे लोग रखते हैं। शुगर कैन प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान दिखाएं पिक्चर की मदद से। इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द वीक्स दिखाएं। फिर द कवर ऑफ न्यूली पब्लिश बुक विच आर सपोज टू बी रीड बाय स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो बुक पढ़ने के लिए उन्हें रिकमेंड करें वो भी ज़रूर वो पढ़ें, उसका कवर भी ज़रूर दिखाएं। अब बुलेटिन बोर्ड्स क्या होते हैं? बुलेटिन बोर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द स्टेटमेंट ऑफ लर्न पर्सन, चार्ट्स, graphs and other necessary piece of information so that student may be inspired and motivated by for learning। तो बुलेटिन बोर्ड अब इस तरह होते हैं कि ये इसमें कोई डिस्प्ले करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लर्न पर्सन, ठीक है, चार्ट या ग्राफ्स वगैरह, ताकि जो है ना वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो ताकि स्टूडेंट से जो है ना वो इंस्पायर हों या फिर मोटिवेट हों। तो ये मैटर जो होता है ये बुलेटिन बोर्ड पे इस सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द एज, मेंटल एबिलिटी ऑफ द व्यूअर्स, के व्यूअर्स की जो मेंटल एबिलिटी वगैरह पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल के हैं, उनको कौन सी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करेंगी, कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। तो ये चीज़ें वेल मेंटेन होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, उसमें इंटरेस्टेड लें। इसमें आप जो है इंक्लूड हो सकते हैं पिक्चर्स हो सकते हैं, कार्टून्स हो सकते हैं, फिर जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट, ग्राफ, मैप्स, चार्ट्स, फिगर्स, राइटिंग्स, मैगजीन्स वगैरह हो सकते हैं, सारे जो है ना वो पीरियडिकल्स जो है ना इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
अब द मैटर्स टू बी डिस्प्लेड मस्ट बी सिलेक्टेड बाय द कमेटी, वो कमेटी सेलेक्ट करे। यूजफुलनेस ऑफ बुलेटिन बोर्ड्स के हैं, मैटर डिस्प्ले थ्रू बुलेटिन बोर्ड शुड नॉट ओनली बी इंटरेस्टिंग बट आल्सो इंटेलिजिबल टू स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ इंटरेस्टिंग भी ना हो बल्कि इंटेलिजिबल टू स्टूडेंट्स भी हो। तो एज़ फार एज पॉसिबल द मैटर शुड रिलेट विद द सब्जेक्ट बीइंग टॉट टू क्लास, तो वो जो उसका मैटर है वो इस जो मवाद है जो चीज़ें हैं वो क्लास के रिलेटेड भी हों। देन एज ए मटेरियल चेंज होना चाहिए विद द चेंज ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट एंड प्रॉब्लम, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम चेंज होते हैं ऐसे ऐसे जो है ना वो मटेरियल भी चेंज होना चाहिए, ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड करे। फिर जो है ना हेडिंग्स नोट्स कवर्स टाइटल्स एंड कलर शुड बी यूज्ड इन बैलेंस आर्टिस्टिक वे सो दैट दे डिस्प्ले मेड मीनिंगफुल एंड यूजफुल, तो इस कलर को लिहाज से या उसको कलर भी चेंज होते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करें। If students prepare certain material or being after preparing it is at home, they should be provided the opportunity to display it on the bulletin board, तो अगर स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं सर्टन मटेरियल या फिर कुछ चीज़ें तो उनको इसके बारे में वो कहता है कि आर ब्रिंग आफ्टर प्रिपेयरिंग इट एट होम, तो वो फिर इसको होम पे प्रिपेयर भी करें और फिर वो लें ताकि उनको अपॉर्चुनिटी भी मिले प्रिपेयर करने की और प्रेजेंट करने की। स्टूडेंट जो है ना वो शुड बी प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द मटेरियल बीइंग डिस्प्लेड और दैट आर डिस्प्लेएबल, तो स्टूडेंट्स को भी इंकरेज किया जाए अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो मटेरियल डिस्कस भी करें और उसको फिर रिप्रेजेंट भी करें। अब फ्लैनल बोर्ड जो होता है, फ्लैनल बोर्ड का वो कहता है कि शुड बी सफिशिएंटली यूज्ड इन द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी एंड साइंस, तो ये सोशल स्टडी और साइंस में मोस्टली यूज़ होता है। फ्लैनल बोर्ड आर आल्सो आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट सिमिलर टू, ये भी ब्लैक बोर्ड की तरह है, इसमें स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी होती है कि चेंज कलर हो सकता है एंड स्पीड एंड टू चेंजेस, और स्पीड भी इसमें चेंज हो सकती है, दैट इज़ वाई फ्लैनल बोर्ड आर इंटरेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है, कलर्ड लिटिल सीरियस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड आर मूव कैन बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्प्लेड इन सीक्वेंस इन ए यूजफुल वे, तो इसमें कलर जो है ना वो लिटिल सीरियस होती है, एक तो कलर सीरीज होती है फिर पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप चीज़ों को मूव भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। देन एज ए वाइल टीचिंग a particular unit or regional expansion, a big may be cut into useful pieces, तो आप एक बड़ी चीज़ को जो है ना वो छोटे पीसेस में काट सकते हैं। शो किया जा सकता है फ्लैनल बोर्ड पे एडिंग द एक्सटेंडेड रीजन को। फिर पिक्चर फोटोज़ चार्ट्स एंड ग्राफ्स में बी कट फ्राम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एंड डिस्प्लेस ऑन द फ्लैनल बोर्ड, तो ये मैगजीन वगैरह के पार्ट उनमें से भी जो है ना पिक्चर वगैरह काट के आप शो कर सकते हैं। चार्ट्स ऑफ सिटीज़ वगैरह भी या प्रोविंस गवर्नमेंट वगैरह भी जो है ना उस पर आप फ्लैनल बोर्ड पे शो कर सकते हैं। अब कुछ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं जिनमें आती है जी मॉडल। सबसे पहले आता है जी मॉडल। मॉडल्स एक आर्टिफिशियल फॉर्म है ऑफ ए ऑब्जेक्ट सिमिलर एंड लाइक द ओरिजिनल, कि एक चीज़ का मॉडल बना लेना, सैंपल बना लें, यानी एक ओरिजिनल चीज़ है आपने बिल्कुल उसका जो है ना जैसे ताजमहल जाओगी या मज़ार कायद हो गया, ठीक है, बुर्ज खलीफा हो गया, इस तरह की चीज़ आप वो ओरिजिनल तो नहीं है, आपने बस उसको बना के ट्रू एमिनेशन जो है ना उसकी कॉपी बतानी होती है और ओरिजिनल सो दैट कि स्टूडेंट्स को एक आइडिया देना होता है कि वो चीज़ें जो है ना। अब इस मॉडल में क्या हो सकता है, उसके साइज़ प्लेस टाइम प्राइस जो है ना प्रिपेयर करते हुए कंसीडर किया जाता है, जैसे वो कह रहा है शाही किला या फिर एरोप्लेन या रेलवे इंजन आप जो है ना वो क्लास में तो नहीं ला सकते, कैन नॉट ब्रॉट इनटू क्लास बट देयर स्मॉल मॉडल्स कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कंस्ट्रक्शन, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना उस मॉडल के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, दे सकते हो। मॉडल जो है ना वो मोस्टली 3 डायमेंशन वो कहता है कि रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो पूरा जो है ना मॉडल तीनों की उसकी समझ दिखाई जाती है, पूरा उसको एज अ विजुअल सपोर्ट दी जाती है ताकि उसको जो है ना वो मैनिपुलेशन इंडिविजुअल लर्निंग में हेल्प करते हैं। फिर जो है ना वो कहता है यूज़ ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन टीचिंग इज़ द बेस्ट वे होता है, लेकिन जो आप बॉटनी वगैरह में जो है ना वो प्लांट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस में जो है ना वो आप रियल चीज़ तो नहीं ला सकते, जैसे जो है ना वो कह रहे हैं लाइक हंस विंग्स लीव्स फॉल ऑफ फ्लावर्स वगैरह, ये तो आ सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं आ सकती आप उनके बारे में आप उनको मॉडल बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है जी पोस्टर्स। अब पोस्टर जो है ना इंपॉर्टेंट प्लेस या कुछ चीज़ को होती है इक्विपमेंट यूज़ होते हैं इन एजुकेशन प्रोसेस में, कि इंपॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग द इक्विपमेंट यूज इन द एजुकेशन प्रोसेस। अब पोस्टर जो होती हैं वो पिक्चर्स होती हैं, इंडिविजुअल की हो सकती है, प्लेस की हो सकती है, इवेंट की हो सकती है, थिंग की, एक्सप्रेशन की, डायरेक्ट और वेरी क्लियर होती है। अब इसमें इनडायरेक्ट सिंबॉलिक वैल्यू भी होती हैं। ऑर्डिनरी पिक्चर जो होती हैं ना वो फर्निश मच इंफॉर्मेशन
अबाउट ए सब्जेक्ट मैटर। पोस्टर्स आर जो है ना वो फोर्सफुल एक्सप्रेशन होती है आइडियाज़ की। इनको अब सेंटर अराउंड किया जाता है पर्टिकुलर आइडिया। एक पर्टिकुलर आइडिया के लिए एक पोस्टर बनाया जाता है। उस पोस्टर पे जो है ना वो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम लोकली बनाए जाते हैं, जैसे जो ना एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो होते हैं सियासी लिहाज से या इस तरह जो है ना वो, तो ये भी पोस्टर होते हैं। पोस्टर का भी इसी तरह का फंक्शन होता है कि उस पर आपने कोई जो इन्फॉर्मेशन दिखानी होती है या कुछ चीज़ जो इंडिविजुअल की हो सकती है, किसी जो है ना वो ख़ास जगह की हो सकती है, किसी खास इवेंट की हो सकती है, एक्सप्रेशन आप जो है ना वो देते हो इसमें। अब कुछ जो है ना फॉलोइंग पॉइंट जो है ना वो कंसिडर माइंड में होने चाहिए जब आप एक पोस्टर बनाते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टर एज एन एजुकेशन मीडिया मस्ट बी रिकग्नाइज। पहले तो उसकी इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज करें कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर पोस्टर जो है ना वो कलेक्ट करें और प्रिपेयर करें स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं रिलेटेड होना चाहिए। ओनली दोज प्रोजेक्ट जो है ना वो पोस्टर शुड बी सिलेक्ट एंड व्हेन कैन विच कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय स्टूडेंट ऑफ ए क्लास एंड कैन मॉडिफाइड देयर बिहेवियर टू ब्रिंग इट डिजायर लेवल। सिर्फ जो है ना वो वही होते हैं जो उनके रिलेटेड होते हैं। फिर सिलेक्ट करते हुए जो है ना राइट जो पोस्टर ऑफ क्लास के लिए द टीचर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन देयर पोटेंशियल। तो क्लास की पोटेंशियल के लिहाज से जो है ना उनके माइंडफुल उनकी कैपेसिटी के लिहाज से जो है ना वो सिलेक्ट करें आप पोस्टर। नेक्स्ट है जी फिल्म स्ट्रिप। अब अकॉर्डिंग टू जो है ना स्कैनलैन ने फिल्म स्ट्रिप जो है ना एक इम्प्रूवमेंट दिया अपॉन स्लाइड प्रोजेक्टर के। स्लाइड प्रोजेक्टर पे ये एक इम्प्रूवमेंट है। इसमें वो एक डिवाइस है जो यूज़ की जाती है स्लाइड प्रोजेक्टर और एज फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। तो इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट जो स्लाइड वगैरह फॉर डिफरेंट टॉपिक्स आर मोर स्लाइड फॉर वन टॉपिक वन स्ट्रिप जो है ना आर पीस ऑफ स्टिल फिल्म इज़ प्रिपेयर। एक ही जो है ना वो स्लाइड प्रिपेयर की जाती है फिल्म की। तो ये स्लाइड जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं ऑन फिल्म्स कॉल्ड फिल्म स्ट्रिप्स। और फिल्म स्ट्रिप जो है ना कंसिस्ट करती हैं स्ट्रिप्स ऑफ सेलुलोज वगैरह एसीटेट वगैरह। तो ये फिर उन पे फोटोग्राफ्स वगैरह जो है ना ड्राइंग्स वगैरह डायग्राम्स वगैरह कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इन चीज़ों का दिखाया जाता है। अब स्टिल प्रोजेक्ट एड जो है ना उनमें सबसे पहले आता है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या होता है कि उसके साथ लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करके आप जो मोस्टली सिनेमा वगैरह में यूज़ होता है या फिर जो है ना वो यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज़ होता है, क्या होता है कि वो उसमें लगा के प्रोजेक्टर में आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो लैपटॉप पे जो चीज़ है वो आप फेंकेगा वो शां की मदद से कोई वाइट कपड़ा या वाइट बोर्ड पे, तो आप वहाँ से देख के आप नोट कर सकते हो। तो प्रोजेक्टर और मैजिक लैट्रन इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इन्वेंशन इन एजुकेशन एड। तो मोस्ट एंशियंट है। इट इज़ आल्सो नॉन एज डायास्कोप और स्लाइड प्रोजेक्ट। इसको डायास्कोप या स्लाइड प्रोजेक्टर भी कहते हैं। ये वर्क करता है जो इनलार्ज करता है स्लाइड फिगर ऑन इट स्क्रीन। तो फिगर को इनलार्ज करता है। ये लैपटॉप की आप छोटी सी स्क्रीन है तो वो पूरी एक दीवार पे उस स्क्रीन को फेंक सकता है। तो ये इन्वर्टर इंसर्टेड होता है बाय कास्टिंग ए स्ट्रॉन्ग लाइट होती है टू पास थ्रू इससे होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फिर इमेज को जो है ना वो स्लाइड इज़ थ्रोन ऑन द स्क्रीन एज एड इन टीचिंग। और ये टीचिंग पे होता है और इसमें जो है ना वो एक स्पेशल प्लेस ये ऑक्यूपाई करता है। विद इट कैन शोन स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज द साइज शेप स्मॉल ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के भी। इसमें बहुत सी चीज़ें जो ना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन जो है ना वो यूटिलिटी ऑफ अब क्या है, बिफोर शोइंग स्लाइड ऑन द स्क्रीन इफ़ द टीचर गिव पीपल सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक इट विल ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन देम। तो स्लाइड शेयर करने से पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर टीचर जो है ना वो कंटिन्यू करे थ्रोइंग हिंट्स वाइल ही स्टिल बीइंग शोन। तो जब वो शोन भी हो स्टिल जो सिल्ट, तो लेकिन फिर भी जो है ना वो टीचर जो है वो कुछ क्वेश्चन करे। कन्वीनियंट एड है सो कैन बी यूज इन द क्लास एट एनी टाइम एनी प्लेस। एक तो ये कभी भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है जी स्लाइड प्रोजेक्टर। अब स्लाइड प्रोजेक्टर सिंपलेस्ट फार्म ऑफ जो होती है ना विजुअल एड्स इज़ अ स्लाइड प्रोजेक्टर। इसको प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। इस पर होता है कि एक मशीन है जिसमें जो है ना विच प्रोजेक्ट स्लाइड ऑन अ स्क्रीन। फिल्म स्टिक प्रोजेक्टिंग मोस्ट पॉपुलर डिवाइस फॉर द प्रोजेक्टिंग फिल्म स्टिप्स एंड टू मल्टीप्लाई टू जो है ना वो स्लाइड। तो ये असेंशियल मैकेनिज्म है। इसमें लैंप जो होता है ना वो 300 to 500 वाट बल्ब होता है। वो अब करता है रिफ्लेक्टर टू कंजर्व लाइट, कंडेंसिंग लेंसेज टू कंसनट्रेट ऑल द लाइट इनटू ए बीम। तो वो फिर स्मूथ चैनल के थ्रू थ्रेडिंग द फिल्म ऑन द बेस ऑफ चैनल इज नॉब which is turned by hand to pull the film strip through the projector. The knob turns the sprocket while wheels boost teeth fit into the sprocket holes on the film stick। तो वो फिल्म स्टिक में फिक्स होके जो है ना वो उसको स्क्रीन पे फेंकता है। फिर है जी एपिडायास्कोप। एपिडायास्कोप में वो कहता है कि ये यूज़ होती है टू अपेक ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन
इट इज़ ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो है ना वो बिल्कुल उनको स्क्रीन पे शो करती हैं ऑन द स्क्रीन। दैट इज़ वाई इट इज़ सपोज टू बी बेटर देन अ मैजिक लेटरन। तो मैजिक लेटरन से ये बेटर है। कोई चार्ट पिक्चर या नैप फोटोग्राफ वगैरह जो है ना इसके मदद से प्रोजेक्टर की जाते हैं विदाउट डिटैच फ्रॉम द बुक वगैरह से जुदा किए हुए बगैर। व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एपिस्कोप। तो एपिस्कोप उसको कहते हैं जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट वगैरह जो है ना ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन केस स्लाइड इज प्रोजेक्टेड इट इज कॉल्ड डायास्कोप। और अगर स्लाइड हो तो फिर डायास्कोप होगा। दिस इज द ओनली मैन एम इज टू प्रोजेक्ट बोथ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। अब कुछ ओवरहेड जो प्रोजेक्टर आते हैं एंड ट्रांसपेरेंसीज। तो ओवरहेड अकॉर्डिंग टू स्कॉलन ओवरहेड जो होते हैं ना वो प्रोजेक्टर हैज़ ओपन अ न्यू डायमेंशन उसने ओपन की। ये लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो थी ना वो मैजिक लेटर में थी यानी जो पहले नंबर वाला था स्लाइड में और फिल्म प्रोजेक्टर में। अब ओवरहेड जो प्रोजेक्टर हैं वो कम आते हैं फ्रॉम द फैक्ट दैट द प्रोजेक्टेड इमेज इज बिहाइंड। ताकि सर के ऊपर से जो है ना या फिर पीछे से या हेड ऑफ द टीचर से जो है ना वो प्रोजेक्ट की जाए। तो इसमें जो है ना ट्रांसपेरेंट विजुअल होता है प्लेस किया जाता है ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्टेज ऑन टॉप ऑफ लाइट सोर्स। तो द लाइट पासिस थ्रू दिस ट्रांसपेरेंसी एंड इज रिफ्लेक्टेड एट 990 एंगल ऑन द स्क्रीन एट द बैक ऑफ द स्पीकर। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो प्रिकॉशन रखनी चाहिए। देयर शुड बी नो मूवमेंट वाइल द प्रोजेक्टर इज इन ऑपरेशन। मूवमेंट ना हो। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना वो शुड नॉट बी टच। इलेक्ट्रिक बल्ब को भी हाथ से ना टच करें। इक्विपमेंट जो है ना वो यूज़ ना लॉन्ग टर्म के लिए ना यूज़ करें। लेंस एंड द मिरर ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी क्लीन विथ क्लोथ और ब्रश। तो उसको क्लीन करते रहें मिरर को। फ्लैक्चुएशन जो है ना ईल द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी कंट्रोल थ्रू स्टेबलाइजर के थ्रू जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज भी कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद आता है जी माइक्रोफिज होते हैं वो फ्लैट शीट्स होती हैं फिल्म मायरिंग होती हैं 105 मिलीमीटर टू 1 × 148 जो है ना इनको कट किया जाता है। 105 जो है ना वो मिलीमीटर रोल फिल्म होती हैं। ईच जो फिच है वो कैरीज करती है 90 to 80 फ्रेम्स इमेज इन रो एंड कॉलम्स। तो ये फिर जो है ना ये भी एक एन आई एलिजिबल लिटर स्ट्रिप है। और 10 बुक आर अदर पब्लिकेशन जो है ना इसको पेज भी मेंटेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। फील्ड ट्रिप एंड एक्सकर्शंस। ठीक है अब या एक्सकर्शंस। तो फील्ड ट्रिप्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे पहले तो ये होता है क्या है कि इट इज़ अवे फ्राम स्कूल एंड इज़ कैरिड आउट बाय वन और मोर स्टूडेंट। इसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिया जाता है और ये स्कूल से ज़्यादा होता है प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इसमें जो है ना फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि बच्चों को जो है ना वो दिखाना है कोई लेक वगैरह या फिर कोई हिस्टोरिकल प्लेस। तो इसमें ये ट्रिप वगैरह का ज़रूरत आता है। अब पर्पज़ क्या होता है ट्रिप का। सबसे पहले ताकि स्टूडेंट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें और चीज़ों के साथ उनका कांटेक्ट हो रियल जो है ना वो एक्सपीरियंस हो। फिर वो मटेरियल कलेक्ट करें जो कोर्स के लिए नीडेड हैं जैसे बायोलॉजी का वगैरह कोई स्पेसिमेन वगैरह देखने गए। फेमिलर हों रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी और इंस्पायर करें गुड एटीट्यूड। उनके अंदर जो है ना अच्छा एटीट्यूड बॉर्न हो। हाउ टू रिकग्नाइज अ ट्रिप। अब ट्रिप कैसे जो है ना ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो टीचर या जो कोई रिसर्चर है वही ये कर सकता है। इसमें प्रॉपर प्लानिंग हो ताकि ग्रांड सक्सेस हो। फिर ट्रिप जो है ना वो रिमेंबर करें अगर ट्रिप फेल हो जाता तो ये फिर सारा डिस्क्रेडिट है। वर्कआउट करें बिफोर गोइंग टू ट्रिप। पहले जो है ना वो काम करें। फिर जो है ना वो लिब्रियो ने सजेशन किया जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रिप। सबसे पहले तो स्पेसिफिक एम ट्रिप के डिटरमिन करें कि आपने जाना क्या है सीखना क्या है। फिर रिसीव करें जी परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। जैसे हमारे यहाँ जो है ना वो ACDC वगैरह से अथॉरिटी लेते हैं। फिर जो है ना उसके अरेंजमेंट के लिए डेट होनी चाहिए टाइम और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रिप। ये चीज़ें आपके पास लिखी होनी चाहिए रिटन होनी चाहिए और जो आपकी फ़ाइनल होनी चाहिए डेफिनाइट होनी चाहिए कि आपने कब जाना है किस टाइम जाना है कितने बंदे लेके जाना है और आपने किस लिए जाना है। फिर अगर पॉसिबल हो तो गाइड शीट भी स्टूडेंट को प्रेजेंट करें उस चीज़ का नाम लेके कि फैसल मास्क फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में ताकि आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें। फिर लोकेशन में देखेंगे उसके पास जो है ना वो होटल वगैरह या कोई फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएंगी। चेक करें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी। फिर जो है ना स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो नीड टू ग्रुप द स्टूडेंट्स ग्रुप स्टूडेंट उनको स्टूडेंट्स के बनाएं। फिर जो है ना वो ऑब्ज़र्व करें पूछें उनसे क्या कुछ उन्हें जब और फिर टीम स्केजल बनाए पंक्चुअल हों। अब नेक्स्ट है जी एग्जीबिशंस। एग्जीबिशन क्या होता है इन जनरल सेंस जो है ना ऑर्गेनाइज की जाती है प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले ऑफ सिलेक्शन
ऑफ आइटम्स, कि कुछ आइटम्स को जो है ना वो आपने एग्जिबिट करना है, जो है ना वो उसको कहते हैं नुमाइश करना, ठीक है। तो एग्जिबिट जो है ना वो मे बी परमानेंट डिस्प्ले या टेम्परेरी हो सकता है, कभी कभी जो है ना स्टॉल वगैरह लगते हैं यूनिवर्सिटियों में। फिर एग्जीबिशन जो है ना कंसिडर की जाता है टेम्परेरी, ये एक वेन्यू पे लगाया जाता है और इसको ट्रैवलिंग एग्जीबिशन या फिर जो है ना ऑनलाइन एग्जीबिशन भी कहते हैं। फिर एग्जीबिशन जो है ना वो स्पेसिफिक होता है, एजुकेशन इंपॉर्टेंस इसकी डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट है। ये टीचर को जो है ना वो इट इनेबल्स द टीचर टू इम्पार्ट एजुकेशन इन इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव मैनर। तो ये एग्जिबिट के जरिए जो है ना एग्जीबिशन के जरिए इंटरेस्टिंग वे से एजुकेशन वगैरह को फैलाया जाता है। अब इसके कुछ जो है ना वो फॉलोइंग स्टेप्स हैं कि सबसे पहले है जी साइकोलॉजिकल वैल्यूज़, कि साइकोलॉजिकली जो है ना वो लोगों का, जब आप चीज़ें एग्जिबिट करेंगे, प्रिपेयरिंग स्पेसिमेन एग्जिबिट करेंगे, क्लीनलीनेस, तो फिर क्रिएटिव होंगे, एनर्जी आएगी चिल्ड्रन के दौरान, उनको इमोशनल और जो है ना साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आएगी, स्टूडेंट जो है ना अपॉर्चुनिटी आएगी ताकि वो जो है ना अपनी ओरिजिनलिटी और अपना टैलेंट शो कर पाएँ। तो सम टाइम उनको रिवार्ड भी मिलेगा, फिर वो मोटिवेट भी होंगे और जो है ना इस तरह उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, वो खुद भी जो है ना चीज़ों को क्रिएट करेंगे, क्यूरियोसिटी आएगी, एक्विजिशन आएगी और कंस्ट्रक्टिवनेस आएगी। दूसरा एजुकेशन वैल्यू, कि उनमें जो है ना इंटेलिजेंस आएगी, वो नॉलेज आएगा, एजुकेशन उनकी जो है ना वो उनमें उन्हें इंटरेस्ट होगा, करिकुला उनके को रिलेटेड होगा, कि फॉर एग्जांपल उनके सिलेबस में कोई साइंस की चीज़ है तो वो फिर आप जब नेशनल लेबॉर्ट्री या इस तरह की किसी जगह जाएंगे किसी बड़ी में, तो आपको वो हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल वैल्यू। तो इस आर्टिकल वो गुड प्रिपेयर अगर हो तो स्टूडेंट को जो है ना वो पुट ऑन सेल भी स्टूडेंट कर सकते हैं एग्जीबिशन वगैरह को अपनी अच्छे से, अगर वो उन्हें तैयार किया हुआ है तो उससे उनको फाइनेंशियल होगा। पब्लिसिटी वैल्यू भी होगी, लोग उनको जो है ना उनका कंटेक्ट उनका जो है ना वो और वो जो है ना दूसरी पब्लिक के साथ उनके सोशल रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। पब्लिक के लिए वो चीज़ यूज़फुल होगी, उनके लिए नॉलेज भी होगा और वो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीखेंगे भी। फिर असेसमेंट वैल्यू भी हो जाएगी कि एग्जीबिशन की जो है ना वो एसेंशियल होती है, इस तरह जो है ना वो वर्क ऑफ द पीपल जो है ना वो इजी हो जाता है ताकि उनकी असेसमेंट की जा सके और उनको फीडबैक दी सके, उनको ग्रेड वगैरह दी जा सके। टाइप्स ऑफ जी, तो ये एजुकेशन को जो है ना वो एग्जीबिशन हैज़ इट्स ओन प्लेस इन एजुकेशन में अपनी है इसकी विजुअल एड इफेक्टिव मीन है। स्टूडेंट जो है एग्जीबिशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कुछ लर्न करते हैं, मैनी थिंग्स लर्न करते हैं। कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ना वो एग्जीबिशन है जो ओकेजन सच एज यूएनओ एग्जीबिशन, ह्यूमन राइट एग्जीबिशन, बुक एग्जीबिशन, इस तरह की जो है ना वो कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब जनरल और या पब्लिक जो एग्जीबिशन है कि जो पब्लिक लेवल पे होते हैं कि लोग जो है ना ओवरऑल किसी इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर या डिफेंस एजुकेशन वगैरह में जो होता है ताकि जो है ना वो पब्लिकली हो, सब लोग उसमें शामिल हों। तो पाकिस्तान में वो कहते हैं नेशनल इंडस्ट्री एग्जीबिशन जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इस्लामाबाद में, तो इस तरह के। फिर मोबाइल एग्जीबिशन है जो मोबाइल पे जो नाम सजेस्ट किया जाता है, इट एग्जीबिशन ऑन व्हील्स, ये व्हील्स पे होता है जैसे कि तो दीज एग्जीबिशन जो है ना वो टेकन किए जाते हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर, के मूवमेंट करके जो है ना एक जगह से दूसरी जगह लिए जा सके। ये क्लियरली और विविडली होते हैं, इसके लिए जो है ना वो एनर्जी मनी ऑफ स्टूडेंट्स और ये चीज़ें जो है ना वो चाहिए होती हैं, और टीचर आर नॉट एंड टीचर्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव भी नहीं होते। अब स्कूल एग्जीबिशन कुछ जो स्कूलों में ऑर्गेनाइज़ की जाती है कि स्कूल लेवल पे एकेडमिक जो है ना कलोरेशन करने के लिए, तो इसमें स्टूडेंट्स की स्किल वगैरह देखी जाती है कि वो क्रिएटिव कितने हैं, उनके अंदर एप्टीट्यूड कितना है, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो अपना जो है ना वो स्कूल में अपना जो है टैलेंट शो कर पाए। ऑडियो विजुअल एक्सप्रेशन भी होती है कि ऑडियो विजुअल जो है ना वो वीडियो भी हो उसमें साथ ऑडियो भी हो, तो ये आर्ट स्कूल में जो है ना एग्जीबिशन इस तरह की दिखाई जाती है। अब नेक्स्ट है म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम्स का बड़ा रोल है, कहते हैं कि हारिस कहता है जी कि से दैट अ म्यूज़ियम इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट केयर फॉर ए कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ साइंस आर्टिस्ट कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड मेक देम अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग। तो म्यूज़ियम जो है ना उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, यानी उसमें आर्टिस्ट चीज़ें हैं, फिर हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो है इसका स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं लर्न करने में। इनका यही होता है, ये डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड टेम्पल मीन्स टेम्पल ऑफ म्यूज़म्स म्यूज़ेस। तो ये वर्ड जो है ना म्यूज़ियम जो है वो डिराइव किया गया ग्रीक से। ये प्लेस ऑफ स्टडी भी इसको कहते हैं। तो म्यूज़ियम में मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। फिर एजुकेशनल एकेडमिक म्यूज़ियम होते हैं जिसमें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग जो है ना चीज़ें करिकुलम के लिहाज से चीज़ें जो है ना वो उसमें म्यूज़ियम में रखी जाती हैं।
ताकि जो भी आए उसको वो फ़ायदा हो, उसके अंदर लर्न करने की कैपेसिटी बढ़े। फाइनेंशियल वैल्यू भी होती हैं कि आप म्यूज़ियम में बहुत सी चीज़ें जो है वो बेच सकते हैं, रख सकते हैं। टॉय मेक करके कुछ जो है ना अजीब चीज़ें बना के, यूनिक चीज़ें जो है ना वो मेक करने के बाद आप उन्हें फाइनेंशियल भी वो हेल्प आपने बेच सकते हो। जियोग्राफिकल वैल्यूज़ भी हैं, क्योंकि कुछ जो है ना इलाकों में जियोग्राफी के एक इलाके के से दूसरे इलाके की जो स्पीच वगैरह है वो थोड़ी चेंज होगी, थोड़ा वहाँ का निज़ाम चेंज होगा, तो वो फिर जो है ना जियोग्राफिकली इंटर वैल्यू होगी कि वो राक सॉइल्स वगैरह जो है ना ज़मीनी लिहाज से। फिर साइकोलॉजिकली बेनिफिट होगा कि इसके साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि लोग रिलैक्स होंगे, मोटिवेट होंगे, लाफ करेंगे, ठीक है। पब्लिसिटी बड़ी वैल्यू है कि ये जो है ना वो म्यूज़ियम वैल्यू फॉर स्कूल डिस्टिंग्विश एजुकेशनिस्ट हायर अथॉरिटी पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर इनवाइटेड टू सेट द स्कूल म्यूज़ियम, तो ये उन सबको जो है ना बुलाया जाता है। फिर स्कूल वैल्यू भी होती है कि वो नॉलेज वगैरह स्कूल एक्टिविटी वगैरह में टेक पार्ट लेंगे। सोशल जो सेक्शन है, सोशल जो है स्ट्रक्चर वगैरह वो भी चेंज होगा। कल्चरल वैल्यू जो है ना कल्चर पे ये भी इफ़ेक्ट करता है। जो भी चीज़ जो है ना वो म्यूज़ियम में रिफ्लेक्ट करती है वो कल्चर ऑफ द सोसाइटी, जैसे ड्रेस मॉडल वगैरह जो है ना वो। फिर हिस्टोरिकल वैल्यू हिस्ट्री बताता है कि कैसे जो है ना बड़ों ने काम किए हैं, कैसे पेंटिंग्स वगैरह आई हैं, कैसे जो है ना वो। फिर पॉलिटिकल वैल्यू डिस्प्ले करता है कि जो है वो पॉलिटिकल वैल्यू भी आपने डिस्प्ले करता है, जैसे कुछ बड़े लोग हैं, कायद आज़म है, मोहम्मद अली जिन्ना है, सर सैयद अहमद खान है, इस तरह। फिर साइंटिफिक वैल्यू डिस्प्ले भी करता है पिक्चर की, जैसे जो है ना वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका जो काम है। देन जो है ना वो कहते हैं कि मॉडर्न जो है ना चिल्ड्रन बेस्ड जो है ना एजुकेशन है, इसमें अब 3H का ख्याल रखा जाता है, हार्ट एंड हैंड का, अनलाइक जो है ना वो 3R यानी रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक एज इन द पास्ट, तो इन चीज़ों का। अब जो है ना म्यूज़ियम के कुछ यूज़फुल चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो स्कूल म्यूज़ियम जो होती है वो न्यू एंड कोऑपरेटिव नॉलेज प्रोवाइड करता है, टीचर को लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। म्यूज़ियम जो है ना मोर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है और विजडम ऑफ हरीजन ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। फिर ये जो है ना हेल्प करता है ताकि कोई कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकल जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल जो एजुकेशन है उसको डेवलप किया जाए। स्टूडेंट को इनकरेज करता है ताकि एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है नौजवानों के लिए ताकि वो जो है इमेजिनेशन करें, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए और वो जो है ना अपनी डिज़ायर पर्सनैलिटी बने। फिर जो है ना चिल्ड्रन वो कहता है लुक एट द ऑब्जेक्ट इन म्यूज़ियम, तो वो फिर कंस्ट्रक्ट करता है, वो फिर डेलीगेटेड प्रोवाइड प्राउड फील करता है और वो फिर क्रिएटिविटी की तरफ जो है वो उधर राग़ब होता है या उसका इंटरेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें देख के जो है वो स्टूडेंट नई नई चीज़ें सोचते हैं, उनके अंदर जो है ना वो रेशनल थिंकिंग आती है। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो अब सिर्फ जो है ना वो ऑडियो एड है कि वो इससे आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते। तो इसमें जो है ना डिफरेंट तरह के लेक्चर जो है ना वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। अब जो ऑर्डनरी जो है ना वो ब्रॉडकास्ट होगी, नॉलेज ऑफ जनरल इंसिडेंट एंड सिचुएशन इज गिवन थ्रू ऑर्डनरी एजुकेशन ब्रॉडकास्ट, सच ब्रॉडकास्ट आर स्पेशली डिजाइन फॉर पीपल इन द फॉर्म ऑफ रेशियो लेसन्स टू अचीव टीचिंग। फिर यूज़ रेडियो इन टीचिंग। फिर रेडियो जो है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके न्यूज़ वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह की जो है ना सब चीज़ें जो है ना वो इस पे मिलती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं रेडियो के जी? कुछ एडवांटेजेस है, रेडियो जो है ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फेमस एजुकेशन थिंकर्स वगैरह की। फिर जो है ना ये एक ब्रॉडेस्ट हेल्प करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, हेल्प इन द टीचर इन अचीवमेंट फॉर टीचिंग ऑब्जेक्ट। आल्सो जो है ना ये इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है एजुकेशन में। रेडियो जो है ना बहुत हेल्पफुल होता है रिमोट एरियाज़ के लिए जहाँ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ आल्सो लो कॉस्टली एंड इवन पीपल कॉल माइक यूज़ ऑफ इट, तो लोग जो है ना इसको फिर यूज़ भी करते हैं मोस्टली। और अब जो है ना इसका डिक्रीज़ हो गया। अब लिमिटेशंस क्या है कि पीपल जो है ना इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। बेनिफिट क्या है फिर जो है ना रेडियो लेसन हैं, आप पैसिव रेडियो के दौरान आप बोल नहीं सकते, आप सिर्फ सुनेंगे तभी बात अंडरस्टैंड होगी। फिर जो है ना वो सारे जो है ना प्रोग्राम वो नहीं फॉलो कर सकते, आप पता नहीं कब कहाँ हो, तो इस तरह जो है ना वो फिर एजुकेशन टेलीविज़न है जी, कुछ टेलीविज़न भी होते हैं जिन पे जो है ना वो एजुकेशन के रिलेटेड होते हैं। ऑडियंस जो है ना वो मस्ट ओनली हेयर बट आल्सो इसमें देख भी सकती है, रेडियो के मुकाबले में ये थोड़ी एडवांस है। अब टेलीविज़न इन्वेंट किया था JL बेड ने। अब ये प्रॉपर्ली फास्ट ग्रोइंग नेटवर्क है। टेलीविज़न जो है ना आजकल तकरीबन हर घर में होता है। इसके लिए जो है ना विज़िट किया एजुकेशन मीडिया का और मीडियम प्रॉब्लम्स ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्कूल। फिर जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना देखी जाती हैं। फिर टीवी में जो है ना वो तमाम जो है ना होल्ड करता है, एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप टीचिंग का वे चेंज कर सकते हो, आप जो है ना वो डिफरेंट लेक्चर काउंट करवा सकते हो, वो फिर जो है ना स्टूडेंट देख के उसको बार बार रिपीट करके सीख सकते हैं।
टेलीविज़न आप होता क्या है, एक जो है ना वो टीचिंग प्रोवाइड करता है, ये गुड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसमें रैपिडली जो है ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ें जो है ना वो वीडियो टाइपिंग से, वीडियो से ही जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं। टेलीविज़न टीचिंग में जो है ना वो इनिशिएटिव आता है, इंक्विस्टिवनेस आती है स्टूडेंट में। इसमें जो है ना स्टूडेंट्स में लॉट ऑफ एवेन्यू, स्टूडेंट जो है ना वो न्यू क्रिएटिविटी इनकरेज होती है उनमें। फिर इम्पैक्ट क्या है टेलीविज़न के, तो ऑन टीचर पे तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बेटर प्रिपरेशन होती है उनके थ्रू टेलीविज़न जो है ना वो एक चेंज ऑफ द बेटर आती है, क्योंकि इसके ज़रिए जो है ना वो आप ना सिर्फ हेयरिंग कर सकते हो बल्कि देख भी सकते हो, वॉच भी कर सकते हो, तो ये फिर हेल्प करती है। अब टीवी के कुछ जो है ना वो बेटर है कि तो सबसे पहले जो है ना वो रियलिटी दिखानी चाहिए। फिर जो है ना मीडियम एजुकेशन का जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है स्कूल कॉलेज में। फिर जो है ना वो देन एजुके टेलीविज़न जो है ना हेल्प करता है टीचर और स्टूडेंट की रियलाइजेशन करने में, वेरियस टीचिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, ताकि उन्हें हेल्प मिले। फिर जो है ना टेलीविज़न सर्च करता है व्हीकल ऑफ एक्सीलेंस टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए जो है ना वो व्हीकल ऑफ एक्सीलेंस, तो ये वी ओ हेयर करने में हेल्प करता है। इससे जो है ना वो नॉलेज बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है बहुत जल्दी, और जो है ना वो डिस्प्ले भी हो रहा है, तो वो जब स्टूडेंट डिस्प्ले करते हैं साथ सुनते हैं तो वो फिर इजीली याद हो जाते हैं चीज़ें। इसमें जो है ना वो होता है कि मोस्टली बहुत से ज़्यादा जो प्रोग्राम ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं जो बुक से या बोर्ड पे नहीं समझाते, वो फिर आप टीवी पे समझा जाते हो और वो इजीली समझ भी आ जाते हैं। जैसे वो कहते हैं बर्थडे कैसे बनाया जाता है, इसको भी जो है ना वो फिर टेलीविज़न कंट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। टेलीविज़न जो है ना वो ग्रेट प्रमोटिंग जनरल एजुकेशन लाइक आर्ट साइंस वगैरह को जो है ना यूज़ किया जाए। लिमिटेशंस क्या है टीवी के, आप जो है टू मच इन्वॉल्व हो जाए तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल वर्क काम छोड़ देते हैं, स्टूडेंट सिर्फ वो टीवी देखेंगे, फेल भी हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इसके लिए प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूर चाहिए हर चीज़। अब कुछ हैं रिकॉर्ड प्लेयर, क्या तो रिकॉर्ड वो कहता है द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड प्ले वाज हैंडेड ऑपरेटेड ग्रामोफोन्स वगैरह हैं जिनमें डिस्क वगैरह लगती थी, और जो है ना वो उसको लिंगोफोन रिकॉर्ड भी कहते थे। अब टेप रिकॉर्डर है सबसे पहले, कि इसको हारिस ने डिफाइन किया जी, टेप रिकॉर्डर या टेप टेक या फिर मशीन जो है ना वो ऑडियो स्टोरेज डिवाइस होती है जो रिकॉर्ड करती है और फिर चीज़ों को जो है ना वो दोबारा प्ले करती है। तो इसमें जो है ना वो मैग्नेटिक टेप वगैरह यूज़ होती हैं। अब इसके तीन जो है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन, इनपुट कॉल्ड माइक्रोफोन होना चाहिए, एम्पलीफायर होना चाहिए और रिप्रोड्यूसर करना होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को रिप्रोड्यूस करे। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर के आप जो डीवीडी में वो पढ़ती थी या फिर जो वीसीआर था उसमें पढ़ती थी। अब जैसे यूनिवर्सिटी में भी जो है ना कुछ वीडियो जो है ना वो कैसेट रिकॉर्डर भी आ रहे हैं, ताकि जो है ना वीडियो वगैरह को रिकॉर्ड करके आप उनको इजीली अपलोड कर दो, वो फिर कभी भी देखे जा सकते हैं। अब इसके दो तरह हैं, एक तो कास्ट प्रोड्यूसिंग वीडियो कैसेट प्रोग्राम है जो यूजली लोअर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न प्रोग्राम, जबकि दूसरे वीडियो प्रोडक्शन है फॉर पर्पस कॉल फॉर न्यू टेक्निक्स डिफरेंट फ्राम द इंटरटेनमेंट मोड, तो इंटरटेनमेंट मोड से ये डिफरेंट होती हैं। जबकि जो कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग वीडियो कैसेट प्रोग्राम इज़ यूजली लोअर देन दैट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिर वीडियो डिस्क वगैरह होती हैं कुछ के, वो कैपेबल होती हैं जी सॉर्टिंग अप टू जो है ना 5500 इंडिविजुअल पिक्चर। इसमें 37 मिनट में जो है कंटिन्यूसली प्लेइंग होती है और बहुत ज़्यादा पिक्चर आप प्ले कर सकते हो। इसकी एक तो जो है ना वो कॉस्ट ज़्यादा है, हाई कॉस्ट ऑफ प्लेयर है। फिर जो है ना फैक्ट है कि ये प्ले किया जा सकता है वो ओनली डिवाइस दैट कैन रिकॉर्ड, ठीक है, कांट रिकॉर्ड। फिर लैंग्वेज लेबॉर्ट्री है कि अकॉर्डिंग टू हैरिस जो है ना लैंग्वेज लेबॉर्ट्री इज़ द ऑडियो विजुअल इंस्टॉलेशन यूज एंड एड इन मॉडर्न लैंग्वेज टीचिंग, तो लैंग्वेज टीचिंग में जो है ना वो हेल्प करती है। इसमें ऐसी चीज़ें जो है ना वो डेवलप की जाती हैं ताकि इजीली लैंग्वेज को सिखाया जा सके। अब इसमें सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मीडिया क्या है, फिर ग्राफिक्स पिक्चर वगैरह का क्या रोल है, एडवांटेज क्या है चॉक बुक के, और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। मॉडल वगैरह जो है ना वो पोस्टर फिल्म स्क्रिप्ट प्रोजेक्टर वगैरह, फिर जो है ना वो म्यूज़ियम वगैरह का क्या रोल है, स्टूडेंट जो है ना एग्जीबिशन कैसे बेनिफिट है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करनी होती हैं आपने। रिकॉर्ड वगैरह, रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह जो है ना वो फिर overhead project. That's all in this lecture. Thank you for watching Education Academy. Like the video, subscribe the channel, also comment your views, thoughts, and please subscribe the channel. Thank you for watching Education Academy.